ये इस कॉमिक का पार्ट 5 है। दिखाया जाता है क्लेमेंटिनो आता है और जेन को संभालता है। उसके हाथ पे पेड़ को बहुत पकड़ने की वजह से वो कहता है ये सब मेरी गलती है। तो जेन उससे कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम नहीं आते तो मैं अभी तक सफ़र कर रही होती। और उसे हक करके कहती है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वो तो साय हो जाता है। इधर ये गद्दार तो भागता है वहाँ से। वो तो गुस्से में कहता है मैं अभी आता हूँ जेन से, और उसके पास जाता है और उससे कहता है वो तो क्लेमेंटिनो से कहने लगता है तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। बस क्लेमेंटिनो उसे ऐसा यकीन करता है कि उसके सारे दांत टूट जाते हैं और उसकी आंखों से क्लेमेंटिनो उसके पैर को पकड़ते हुए कहता है तुम्हें पैर खींचने का बड़ा ही शौक है। वो कहता है छोड़ दो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वो उसके पैर को पकड़ता है और जोर से घुमा के नीचे पटक देता है और उसे लगातार पटकते हुए कहता है कैसा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। जेन कहती है मुझे नहीं लगा था क्लेमेंटिनो ऐसे मेरे लिए करेगा। विच डॉक्टर तो पीछे से देखती रहती है। जेन उसे रोकती है बस करो। वो कहता है तुम्हें छूने की इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये मर नहीं जाता। वो कहती है मारो मत, मुझे इससे कुछ पूछना है। वो कहता है क्या पूछना है। वो कहती है हाँ जरूरी है पूछना है, हमें पहले यहाँ से जाना चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं। क्लेमेंटिनो कहता है तुम्हारा हाथ हट हो गया है, वहाँ जाने के बाद मुझे सबको बताना पड़ेगा। वो उसे प्यार से कहती है किसी को मत बताना, मैं नॉर्मली ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। वो तो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है ये सब में मेरी ही गलती थी, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, तुम तो कितनी ज़्यादा स्वीट हो मेरे साथ। वो उससे कहती है नहीं तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हो और बहुत ज़्यादा स्वीट हो। वो कहता है क्या तुमने क्या कहा। वो तो साय हो जाती है और कहती है हमें चलना चाहिए। तो क्लेमेंटिनो पहले उसे टाइटली पकड़ता है और उस गद्दार को अपनी पूंछ से पकड़ता है और उड़ा के ले जाता है। इधर विच डॉक्टर को दिखाया जाता है। वो तो सोचती है यहाँ से मुझे जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहिए। वे सोचते हैं किसी को क्या मुझ पर शक नहीं हुआ कि इस सब में मेरा हाथ है। वो गद्दार तो कोमा में है, मैं वहाँ जाती हूँ और नाटक करके उसको मार दूंगी तो किसी को नहीं पता चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्लेन वालों ने उसे पेड़ से बांध दिया था और उसे पूछताछ कर रहे होते हैं। क्लेमेंटिनो कहता है तुम्हारा ही ये सब में हाथ है ना। वो कहती है नहीं मेरा कोई हाथ नहीं है। वो कहता है सच सच बताओ क्या तुम जानती थी कि वो गद्दार आएगा जेन के पास। वो कहती है क्या ऐसा हुआ था नाटक करते हुए। वो और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो जेन। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद क्लेमेंटिनो उससे गुस्से से पूछता है कि इन सब में तुम्हारे साथ नहीं था। वो कहती है कि तुम समझते हो कि मैंने उस गद्दार के साथ काम किया है। वो कहता है कौन कह सकता है। और जेन इट्स योर शो टाइम। जेन उससे कहती है तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था हमसे। वो कहती है हाँ मैं बचा बचा चलाते हुए आ रही थी और मैंने उनसे कहा क्लेमेंटिनो से कि मैंने जैसे ही उस गद्दार को देखा मैंने उसे पहचान लिया। जेन सारे क्लैन वालों से पूछती है क्या किसी को इसके बातों पे कुछ अजीब लगा। तो वो सब कहते हैं नहीं तो ये सब तो नॉर्मल दिख रहा है। तभी यूल कहती है हाँ इसने कहा कि इसने तुरंत उस गद्दार को देखते ही पहचान लिया, लेकिन उस टाइम तो ये थी ही नहीं, वहाँ पर थी ही नहीं जब सब कुछ हो रहा था। वो गद्दार पानी में डूब रहा था। जेन तो यूल को थम्स अप दिखाते हुए कहती है तुमने बहुत अच्छा किया। और मुझे डॉक्टर से कहती है क्या तुम्हारे पीछे वो गद्दार पड़ा था, लेकिन वो तो स्पीड में बहुत ही ज़्यादा तेज है, तो तुम उससे बच कैसे गए। तुम सच में झूठ बोल रही हो। और तो क्लैन वाले भी कह रहे होते हैं ये तो गद्दार है, गद्दार क्लैन की, इसे तो मार देना चाहिए। उस डॉक्टर तो कहती है मैं वहाँ पे थी लेकिन मैंने किसी को दिखाया नहीं कि मैं वहाँ पर थी। तभी लीडर कहती है तुम कितना और झूठ बोलोगी, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से ही शक था, लेकिन तुम उस समय डॉक्टर एक ही थी, हमें ज़रूरत थी इसीलिए तुम्हें रखा। तो लीडर को बहुत ज़्यादा बहाने लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लीडर कहती है मुझे तुम पर बहुत पहले से ही शक था। जेन कहती है कि तुम तो स्नेक क्लैन की मेम्बर हो मुझे पता है। और लीडर जाके उसका स्कार्फ हटाते हुए कहती हैं स्नेक क्लैन के मेम्बर के पास एक स्नेक तो होता ही है जो उन्हें वो कंट्रोल करते हैं। सारे क्लैन के मैन तो कहने लगते हैं ये तो गद्दार के साथ साथ हमारे दुश्मन भी निकलेंगे, इसे तो जान से मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे डॉक्टर कहते भले मैं स्नेक क्लैन की लेकिन मैं अच्छी उनके साथ नहीं मिली हूँ। और तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, क्या सबूत है। वो कहते तुम्हें सबूत चाहिए। और उसे कहता है तुम्हारे सांप ने उस टाइगर क्लैन के मैन को काटा था, उसके बाइट का निशान और तुम्हारे सांप के दांतों का निशान चेक किया जाएगा। इसके आंखों को बंद कर दो अपने क्लैन के मेंबर से कहता है और उसे पेड़ से बांध दो अच्छे से और उसकी निगरानी करो। तो वहाँ से जाते जाते क्लेमेंटिनो तो फिर से जेन की तारीफ करने लगता है कि तुम नहीं होते तो हमारे क्लैन का पता नहीं क्या होता। इधर तो बहुत ज़्यादा टेंशन में कब पाने लगती है कि उसके कहने पर हमने कितने ही अपने क्लैन के फीमेल्स को जला दिया, हमें बहुत ज़्यादा दुख है और वो बहुत ज़्यादा ही सैड होती हैं। क्लेमेंटिनो तो कहता है बीस्ट गॉड ने अच्छा हुआ कि जेन को हमें ब्लस किया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। लीडर तो जेन को पकड़ के उसे लीडर बना देती है। लायन क्लैन के सारे मैन तो कहते हैं कि हाँ फीमेल तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट उसे बनना भी चाहिए, लेकिन लीडर का चमचा और जेन बहुत ज़्यादा विरोध करती है बनने के लिए। जेन तो कहते हैं मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यंग हूँ, मैं इतना सब कुछ नहीं संभाल सकती। लीडर कहते हैं क्या तुम लायन क्लैन को लाइक नहीं करती। वो कहती है हाँ। तो कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। जेन तो फिर क्लेमेंटिनो से पूछते हैं। वो कहता है हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तुम्हें बनना भी चाहिए। वो तो शौक हो जाती है। लीडर कहती है देखा क्लेमेंटिनो ने भी हाँ कर दिया। जेन कहती है मैं किस लिए मना कर रही हूँ, इसका रीज़न भी है। वो कहती है क्या रीज़न भी है। तो फिर जेन समझाने लगती है कि स्नेक क्लैन पहले से ही दुश्मन है, अगर आप रिटायर हो जाएंगी तो वो सोचेंगे कि आप वीक हो गई हैं, इसीलिए लीडर को बदल दिया गया और वो हम पर अटैक कर देंगे। यही बात क्लेमेंटिनो से पूछ जाती है। तो वो कहता है हाँ उन्हें तो अच्छा मौका मिल जाएगा और सब तो शौक हो जाते हैं।
जाते हैं। वो कहती हैं, वो लीडर कहती हैं तो ऐसी बात है। जहाँ जैन राहत की सांस लेती है वैसे ही लीडर कहती हैं ठीक है ऐसी बात है तो मैं अब से जैन को ग्रैंड एल्डर बनाती हूँ क्लैन का। वो तो शौक हो जाती है, क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी? जैन तो बहुत मना करती है लेकिन लीडर भी बहुत उसे समझाती हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, सब कुछ अच्छा क्लैन में, और क्लैन वाले भी बहुत ज़्यादा कहने लगते हैं, इसलिए वो मान जाती है ठीक और कहते हैं ठीक है मैं क्लैन के लिए ग्रोथ के लिए सारे काम करूँगी। क्लैन वाले तो सारे खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर अमोस अपने क्लैन की इंजर्ड मैन को ले आता है और कहता है मैं ले आया हूँ, अब इसके घाव के मार्क से उस सांप का मार्क चेक करते हैं। तो वो कहते हैं चलो हमारे साथ। वो मैन तो आके तुरंत कहता है कि इसके गले में जो स्नेक है इसी ने मुझे बाइट किया था। बाइट का निशान भी मैच हो जाता है। तो क्लेमेंटिनो कहता है अब क्या कहना चाहती हूँ? तो वो कहती है ठीक है फिर अब मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दो और क्या मैं अकेले रह लूँगी। क्लेमेंटिनो कहता है ऐसे कैसे, अब यहीं पर तुम रहोगी और बीस्ट गॉड के सामने तुम्हें सेक्रीफाइस किया जाएगा। वो तो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मेरे मास्टर ऑटम सीवर और लायन क्लैन और टाइगर क्लैन को छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों ही क्लैन को मार डालेंगे। क्लेमेंटिनो कहता है हाँ हम भी तुम्हारे मास्टर ऑटम सीवर से मिलना चाहते हैं, है ना अमोस? वो तो कहता है और क्या, हम दोनों के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। जैन सोचते ही दोनों साथ में कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। फिर थोड़ी देर वहीं दिखाया जाता है दोनों ही आपस में लड़ रहे थे कि इस बीच डॉक्टर को मैं सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाऊंगा और मैं मेरा क्लैन लेकर जाएगा। जैन तो हंसने लगती है कि मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया, और दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे रोकते हुए कहती है कि अच्छा होगा कि दोनों ही क्लैन साथ में चले सेक्रीफाइस करने के लिए। दो लोगों को सेक्रीफाइस करने वाले थे ये लोग, एक उस गद्दार को, एक ये विच डॉक्टर को। इस जैन के डिसीजन को सुन के तो अमोस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुमने तो बहुत अच्छा फैसला लिया है। और क्लेमेंटिनो और अमोस दोनों ही डिसाइड करते हैं कि 3 दिन बाद ये सेरेमनी शुरू करेंगे और दोनों ही अपने अपने क्लैन के गद्दार को लेकर जाएंगे सेक्रीफाइस करने के लिए। और अमोस क्लेमेंटिनो से कहता है कि मैंने सुना है कि मेरे क्लैन का वो गद्दार फीमेल के ऊपर अटैक फिर से कर दिया था, तुम क्या कर रहे थे उस समय? वो तो कहता है, मान लेता है कि मेरी ही गलती थी। तो वो तो बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है कि तुम कैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो वो मेरे क्लैन में चली जाती है। क्लेमेंटिनो कहता है मैं फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो कहता है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। और जैन से कहता है फीमेल तुम मेरे क्लैन में चली आओ, मैं तुम्हें एक आँच नहीं आने दूंगा और खिला के चबी कर दूंगा। तभी लायन क्लैन की लीडर आती है, कहती है अमोस अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो क्योंकि जैन अब से हमारे क्लैन की ग्रैंड एल्डर बन गई है। वो कहता है क्या ये कब हुआ, कैसे हुआ? तो वह लीडर कहती है वो इसकी हकदार है क्योंकि उसने नया फूड होना। कही क्या फूड? वो कहती है चलो खुद से ही देख लो। और अपने क्लैन के मैन से कहती है चलो मेहनत करो और एक भी स्वीट पोटैटो छूटना नहीं चाहिए, गढ़ के निकालो। वो कहता है ठीक है एक भी नहीं छूटेगा, हम फीमेल की तरह उसे समझेंगे और एक एक को निकाल के मानेंगे। जैन तो सोच के हंसने लगती है कि टाइगर क्लैन के लोग कैसे लगेंगे खाते हुए। वो सब खोद के निकालने लगते हैं। तो अमोस सोचता है कि ये सब क्या कर रहे हैं मिट्टी के नीचे, क्या ये खाने के लायक भी होगा? जैन उसे स्वीट पोटैटो तोड़ के देती है अमोस को। तो उसका चमचा कहता है आप मत दीजिए, हमारे बॉस नहीं खाते हैं वेजिटेबल। तो वो जोरों से उसे मार के कहता है वो फीमेल लीड है, वो कुछ भी देगी तो मैं खा लूंगा। और उससे लेते हुए कहता है तुम दे रही इसलिए मैं खा रहा हूँ। जिन कहते हैं चिंता मत करो और तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। और सोचने लगती है कि लायन और टाइगर स्वीट पोटैटो खा रहे हैं, ये कितनी अजीब बात है। अमोस तो किसी तरह मुंह बनाते हुए एक बाइट लेता है। उसके चमचे पूछते हैं क्या कैसा ये पॉइजनस है क्या? तो वो कहता है बहुत ही क्रंची बहुत ही स्वीट है। जैन कहती है मैंने कहा था ना। और सब टाइगर क्लैन के लोग मांग के खाने लगते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो खा रहे थे मज़े से, अमोस खा रहा था बैठ के। तभी क्लेमेंटिनो उससे कहता है हम इसी को एक्सचेंज करेंगे मीट के बदले। अमोस मुंह बनाते हुए कहता है, झूठ बोलता है कि ये इतना भी खास नहीं है। तो क्लेमेंटिनो कहता है तुम तो अभी इसे कच्चा खा रहे हो, पहले पका के खा के देखो। तो वो शौक हो जाता है क्या इसे पका के भी खाया जाता है? फिर वो जाते हैं। उसके बाद जैन स्वीट पोटैटो को लकड़ियों में पकाती है और खाने के लिए देती है। सब तो खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तारीफ़ें करने लगते हैं। अमोस कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मदर जब मैं छोटा था वो मेरे पेट को सहलाती थी। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है मदर को सोच के। क्लेमेंटिनो तो कहता है यही नहीं, हमारे पास दूसरी भी चीज़ है एक्सचेंज करने के लिए, वो फूड से भी ज़्यादा प्रीसियस है। वो कहता है क्या फूड से भी ज़्यादा प्रीसियस? तभी जैन आके उसे नमक ला के दिखाती है। अमोस उस नमक को देख कहता है कि ये कैसे प्रीसियस है। तो क्लेमेंटिनो उसे याद दिलाता है इधर हम दोनों क्लैन के फीमेल्स बहुत ज़्यादा सिक और बीमार थी। वो कहता है हाँ दोनों की थी। तो क्लेमेंटिनो कहता है लेकिन मेरे क्लैन की सारी फीमेल ठीक हो चुकी हैं, बल्कि चल भी रही हैं और काम भी कर रही हैं। वो कहता है वो तो शौक हो जाता है क्या? क्लेमेंटिनो सॉल्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि इसी से सब लोग ठीक हो हुए हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा शौक में ही था। इधर दिखाया जाता है कि यूल की मदर यूल के साथ ही काम कर रही होती हैं सॉल्ट बनाने के लिए। यूल उनसे कहती है मदर अभी तो ठीक हो, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तभी जैन उन दोनों के ही अपने पास बुलाने लगती है। यूल अपने मदर को जैन के पास लेके जाती है। टाइगर क्लैन के मैन तो स्वीट पोटैटो की महक से ही मोहित हुए जा रहे थे। अमोस उनसे कहते हैं अगर तुम हमें इसे रोस्ट करना सिखाओगे कि तो हम मीट के बदले इसे चेंज करेंगे। जैन कहती है ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगी, लेकिन इसे बॉयल करके कट करके और सुखाओ तो और ज़्यादा डिलीशियस लगता है और इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हो। अमोस शौक हो सकता है कहता है इसे और भी तरीके से बनाया जाता है, मैं अभी जाता हूँ मीट लेके आता हूँ। ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।